नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टू बी हीरो एक्स के एपिसोड नंबर 3 और 4 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जब एक लेडी अंडरग्राउंड में काफ़ी सारे बम्स लगा देती है। अभी हम देखते हैं जब मिस जे लिन से पूछती है कि उसे पता है ना कि हम क्या बात कर रहे थे। इस पर वो कहता है कि हाँ, उन्हें फर्म मैन के दुश्मन वुल्फ गर्ल को हराना है। इस पर मिस जे अभी कहती है कि अगर वो मून को इतना मिस कर रहा है तो वो उसके साथ क्यों नहीं गया, यहाँ पर रुकना उसकी चॉइस थी, तो अब वो यहाँ पर सही से रहे। और बताती है कि उसका टारगेट फर्म मैन है, उसकी पोजीशन लेना। लेकिन लिन कहता है कि ये फर्म मैन कौन है, जिस पर वो बताती है कि एक बार एक लड़की एक जगह फंस गई थी, तभी वहाँ एक फायर फाइटर ने आकर उसकी जान बचाई और उसके बाद से उसे फर्म मैन का नाम मिला। एक बार उसने एक मैजिक शैडो को भी बड़ी आसानी से हरा दिया था, इसलिए वो 10 नंबर की पोजीशन पर है। और एक बार उसने दुनिया का सबसे बड़ा बोल्डर भी तोड़ा, इसलिए फर्म मैन का स्टैचू भी बनाया गया, जो दिखाता है कि सब हीरो टॉप पर हैं, खड़े हैं, लड़ रहे हैं। अभी इस सेरेमनी में एक स्पेशल गेस्ट है जो फर्म मैन को कुछ देगी, और ये वही लड़की होती है जिसको फर्म मैन ने मचाया था। फर्म मैन को एक स्कार्फ पहनाती है, लेकिन फर्म मैन झुक नहीं पाता, इसलिए वो आदमी उसकी मदद करता है। ये सुन नाइस पूछता है तो फर्म मैन खुद ही क्यों नहीं हरा देता उस वुल्फ गर्ल को। इस पर वो बताती है कि हर कोई हीरो एक्स नहीं बन सकता, और दूसरी कुछ और वजह है। और अभी वो उसे वुल्फ गर्ल के ठिकाने पर लेकर आती है और बताती है कि फर्म मैन लोगों के ट्रस्ट वैल्यू की वजह से खड़ा है, इसलिए वो कभी झुक नहीं सकता। और वुल्फ गर्ल यहाँ अंडरग्राउंड में रहती है और इसमें फर्म मैन जा नहीं सकता। इस पर नाइस कहता है तो क्यों ना वो ऑन द स्पॉट ही वुल्फ गर्ल को पकड़ ले। इस पर मिस जे अभी बताती है कि नेमेसिस कोई आम दुश्मन नहीं होता, वायलेंस से ज्यादा खतरनाक होती है इमेजिनेशन। लोगों के दिलों में झूठी इमेज बनाओ, यही वुल्फ गर्ल चाहती है, लोगों के दिलों में फर्म मैन की झूठी इमेज बनाना। नाइस अभी अंडरग्राउंड पहुंचता है, वो खुद से कहता है कि फर्म मैन हीरो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसकी इमेज खराब हुई तो सबकी इमेज खराब हो जाएगी। अभी वो अंदर पहुंचता है, जब वो एक हीरो को फंसा देखता है वो उसकी मदद करता है। वो हीरो कहता है कि वो जा रहा है अकेले ही वुल्फ गर्ल को पकड़ने, तभी वो पीछे से नाइस पर हमला करता है, जिस पर लिन उसे एक मारता है और उसे फिर से फंसा देता है। और वो अभी मिस जे की बात को याद करता है कि हर कोई हीरो एक्स नहीं बन सकता। अभी लिन वुल्फ गर्ल के अड्डे पर पहुंचता है और वहां वो एक बुक देखता है और काफी बॉम्ब्स भी देखता है और अपनी लोकेशन पूछता है मिस जे से कि वो इस वक्त कहाँ है। मिस जे बताती है कि हीरो एवेन्यू पर। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और फर्म मैन का स्टैचू भी अभी गिरने लगता है। फर्म मैन उस स्टैचू को गिरने से रोकता है। तभी वुल्फ गर्ल वहां आती है, एक लड़की को पकड़ लेती है और कहती है कि किसे बचाएगा फर्म मैन, इस सो कॉल्ड स्टैचू को या फिर इस बच्ची को। फर्म मैन अभी कंफ्यूज होता है। तभी नाइस वहां आता है जो बताता है कि ये ना इस लड़की को नुकसान पहुंचाएगी ना इस स्टैचू को, ये तो बस फर्म मैन को गिराना चाहती है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसने फर्म मैन को वो स्कार्फ दिया था। तभी वुल्फ गर्ल अपना मास्क हटाती है और कहती है कि उससे अपना फायर फाइटर वापस चाहिए। अभी हम देखते हैं कि फर्म मैन की ड्राइंग बनाती रहती थी, जहाँ वो झुका होता है और रोता भी है। ये देख सब स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाते हैं और उसे झूठी बुलाते हैं कि फर्म मैन कभी झुक नहीं सकता, वो कभी रो नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रोंग है, ये लड़की झूठी है। फर्म मैन अभी ये सब सुन रोने लगता है और वो अभी झुक जाता है। तभी नाइस आता है और उस स्टैचू को पकड़ लेता है। मिस जे अभी लाइव स्ट्रीमिंग करती है और सब नाइस को अभी सपोर्ट करने लगते हैं और अभी ऐसे कर नाइस स्टैचू को उठा लेता है और इसी के साथ फर्म मैन अभी रिटायर हो जाता है और नाइस अब 10th रैंक पर आता है। फर्म मैन अभी हीरो टावर से जाने लगता है। वो कहता है कि अब सबसे पहले वो लेटेगा। ये सुन नाइस कहता है कि ये करेगा वो सबसे पहले, जिस पर फर्म मैन बताता है कि क्योंकि वो काफी वक्त से लेटा नहीं है। लोगों का ट्रस्ट था कि फर्म मैन हमेशा खड़ा रहे, इसलिए वो कभी बैठ ही ना सका, ना पोटी कर सका, ना सो सका, और अब वो आराम कर सकता है। अभी वो जा रहा है। नाइस अभी फर्म मैन को जाता देख कहता है कि वो नाइस नहीं है। इस पर फर्म मैन कहता है कि जो भी है वो बस फेक ना रहे। अभी नाइस अकेला होता है। तभी एक स्ट्रीमिंग होती है जहाँ गॉड आई मून को पकड़ लेता है और कहता है कि मून जिंदा है और अब सच वो सबके सामने लेकर आएगा। अभी इनलाइटर मून को बंदी बना लेता है। लोग देखते हैं कि ये तो वही इनलाइटर है जो उस लाइव ब्रॉडकास्ट में था, ये झूठा है, ये नाइस को फंसाना चाहता है, इसलिए नाइस तुम कहीं मत जाओ। इधर मिस जे अपने बॉस से कहती है कि उन्हें खुद नहीं पता कि मून कहाँ गई, लेकिन पता नहीं कि ये कैसे मून को ढूंढ लाया। सैन अभी मिस जे से कहता है कि वो किसी को भेज रहा है मून को बचाने के लिए, क्योंकि इस तरफ नाइस आगे ही नहीं बढ़ पाता। मिस जे बताती है कि बिलीवर्स नहीं चाहते कि नाइस लड़ने जाए, इसलिए वो नहीं जा सकता, लेकिन वो चिंता ना करे, ब्लैंकस्टर नाम का हीरो मून को वहां जाकर बचाएगा। इसके मुक्के की वजह से सामने वाले की मेमोरीज भी मिट सकती है और यही हम करेंगे, इनलाइटर की याददाश्त मिटा देंगे और साथ में मून की भी, क्योंकि यही दोनों जानते हैं कि नाइस असली में लेने।
मीनवाइल इनलाइटर अभी ब्लैंकस्टर का घूंसा पकड़ लेता है और कहता है कि वो झूठा है। वो जानता है कि वो जब बॉक्सर था तो अपने पंचेस में मेटल प्लेट रखता था और यही चीज उसने छुपाई। मिस जे ये सुन अपने साथियों से कहती है कि वो कुछ करे और क्लिप चलाए, क्योंकि ये अगर सारी बात बिलीवर्स को पता चल गई तो ब्लैंकस्टर हार जाएगा। ब्लैंकस्टर की अभी ट्रस्ट वैल्यू गिरने लगती है और अभी इनलाइटर उसे हरा देता है और कहता है कि अगला नंबर अब नाइस का है। अभी एक क्लिप लाइव स्ट्रीमिंग के बीच चलती है जो वही क्लिप होती है जो लिन ने बनाई होती है कि कोई भी हीरो बन सकता है। अपनी खुद की बातें सुन अभी लिन आगे बढ़ता है, जिस पर मिस जे उसे रोकती है। लिन कहता है कि वो किसे रोक रही है, वो तो लिन है ना कि नाइस। अभी लिन ऐसे करते करते इनलाइटर के पास पहुंचता है। वो मून की बातों को भी याद करता है। इनलाइटर कहता है तो अब वो सबको सच बताए। इस पर लिन अभी बताता है कि नाइस मर चुका है और वो नाइस की जगह ले रहा था, जिस पर इनलाइटर कहता है तो अब सजा भी भुगते वो। लिन अभी इनलाइटर को मारने की कोशिश करता है लेकिन बार बार वो नाकामयाब रहता है। लोग देखते हैं कि वाकई नाइस मर गया है तो ये लड़का था जो उस वक्त वेडिंग में मून के लिए रो रहा था। इनलाइटर अभी लिन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हीरो सब फेक हो, सबको पता चल गया है कि नाइस असली नहीं था, तो कौन अब चीयर करेगा उसे। जिस पर लिन कहता है कि उसे किसी के चीयर की जरूरत नहीं है, कोई भी हीरो बन सकता है। क्या इनलाइटर जानता है कि कब लिन को पता चला कि वो हीरो है? उसे पता चला जब उसके दिल में फीलिंग्स आई किसी को बचाने के लिए, और अभी वो इनलाइटर को हेडबट दे देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन फिर भी लिन तो एक आम इंसान ही होता है, इसलिए इनलाइटर उस पर हावी होने लगता है और कहता है कि तुम लोग झूठे होने के बाद भी तुम्हें प्यार मिलता है और वो अभी सबको दिखाएगा कि असली हीरो कौन होता है। लिन की अभी खराब हालत देख अभी सभी उसको चीयर करने लगते हैं और इसी के साथ लिन की ट्रस्ट वैल्यू अभी बढ़ती है और वो इनलाइटर को हरा देता है। काफी कंपनीज देखती है कि ये नया लड़का बढ़िया है, इसको साइन इन करना पड़ेगा। लिन अभी भागता हुआ मून को देखता है लेकिन वो देखता है कि ये तो पुतला है। इस पर इनलाइटर कहता है कि भला उसे कैसे पता होगा कि मून का है। इस पर लिन कहता है कि मतलब वो झूठ बोल रहा था। इस पर इनलाइटर कहता है कि अब समझ में आया ना उसे, जब सामने वाला झूठ बोलता है तो कैसा लगता है। अभी गॉड आई को अरेस्ट कर लिया जाता है और लिन के हीरोइक बिहेवियर की वजह से उसकी रैंक अभी भी 10 रहती है। मीनवेल मून अभी एक आइलैंड पर होती है। उसे लगा कि उसे अच्छा लगेगा जब वो सबसे दूर चली जाएगी, पर अब तो वो यहाँ फंस गई है और तो और उसे कोई बचाने भी नहीं आने वाला। तभी वहाँ लिन आता है और कहता है कि वो अपना ये टेलीपोर्टेशन भूल गई थी, क्या मजा आ रहा है उसे। जिस पर वो कहती है कि अब से वो कभी इतनी लंबी छुट्टी पर नहीं जाएगी। ऐसा लिन मुस्कुराता है। तभी मून को कोई गोली मार देता है और हमें बताया जाता है कि 15 दिन ही बचे हैं 21st हीरो टूर्नामेंट के लिए। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 और 4 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।